नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। किसी भी जंग में जितना जरूरी सैनिकों का आंकड़ा होता है, उतना ही जरूरी होता है सेनापति। कहा जाता है कि जिसकी जितनी बड़ी सेना, उसके जीतने की उम्मीद उतनी ज्यादा। चुनाव भी किसी सियासी जंग से कम नहीं होते। यहाँ नेता सेनापति की भूमिका में होते हैं, कार्यकर्ता सैनिकों की भूमिका में होते हैं और जनता वो अघोषित पैमाना जिसके जरिए तय होता है कि सैनिकों का काम कितना अच्छा और सेनापति पर कितना भरोसा है। राजस्थान में अगले कुछ दिन कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। एक तरफ बीजेपी है जो अपने सैनिकों के मन को टटोलना भी चाह रही है और उनका कड़ा संदेश भी देना चाह रही है और जिम्मेदारी संभाली है सेनापति के तौर पर अमित शाह ने। रोड शो शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं होगा और उनके शोर के बीच में गुटबाजी के शोर को दबाने की कोशिश की जाएगी। उन हार को दबाने की कोशिश की जाएगी जहां जनता ने नकार दिया है और दिखाया जाएगा कि कमल के निशान के नीचे सब चंगा है, जनता साथ। दूसरी तरफ कांग्रेस जनता के हाथ को अपने साथ जोड़ने के लिए अपने सैनिकों को टारगेट दे चुकी है ताकि सीधे सीधे सियासी जंग में जताया जा सके कि सैनिकों का हौसला बुलंद है और जिस जनता पर राज करना है वो भी उनके साथ है। चुनाव दूर है तो क्या ये जंग से पहले का लिटमस टेस्ट है? आज बात इसी मुद्दे पर। एक कहावत है कि कोस पोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। वर्तमान में राजस्थान की सियासत में ऐसा ही होता दिखाई देता है। यहां कोस कोस पर बयान और चार कोस पर पार्टी के प्रति समर्पण बदलता दिखाई दिया। इसलिए दोनों ही पार्टियों के लिए जरूरी है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा जाए और जनता में भरोसा जताया जाए कि वो ही उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है जो उनकी आवाज बन सकते हैं। तो क्या लिटमस टेस्ट राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक छगन सिंह राजपुरोहित जी, कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और पश्चिम इंडिया के ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी। छगन जी, आपके साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। क्या यह मान लिया जाए कि अमित शाह जब राजस्थान की धरती पर होंगे तो जो अलग अलग गुट दिखाई देते हैं, कम से कम वो एकजुट नजर आएंगे, बाहर से ही सही, अंदर से ना भी हो? तो जैसे आपको बता दें कि गुट की कहीं प्रश्न ही नहीं है, यहाँ गुट है ही नहीं। भाजपा में कहीं गुट नहीं है, हम सभी कमल के निशान के नीचे ही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई है ही नहीं प्रश्नवाचक। फिर भी आपको लगता है तो वो तो एक मंच पर आपको दिखेंगे तो सबको पता चल जाएगा जी, ये सभी एक जी। 2018 में अमित शाह आए थे, अब 2021 में आ रहे हैं, चुनाव 2023 में है। अमित शाह के जोरे को किस तरीके से बीजेपी देख रही है? गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, गुटबाजी कांग्रेस में है। उसकी चिंता करनी चाहिए कांग्रेस को। जी ठीक है। आर तिवारी जी, जो रैली हो रही है, दिल्ली होनी थी, दिल्ली नहीं हो रही है, अब ये जयपुर में हो रही है। जयपुर में टारगेट दिए जा रहे हैं। क्या वाकई में ज्यादा संख्या में लोगों का जुटना ये पैमाना होता है कि कितने लोग आपके साथ हैं, वो भी कोरोना काल में? विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी जो रैली जयपुर में आयोजित की जा रही है 12 दिसंबर को, वो कोई हमारा उद्देश्य किसी सरकार को गिराना या उठाना नहीं है। देश के करोड़ों करोड़ों गरीब आदमियों की जो पेट की आग को इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के कारण उनका रसोई का जो खर्चा बढ़ा दिया, उस पवित्र उद्देश्य को लेकर के देश की निरंकुश सरकार के ऊपर अंकुश डालना चाहते हैं जी। देश में लगातार कांग्रेस महंगाई के खिलाफ गए 6 महीनों से ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पर लड़ाई लड़ रही है और उसी का नतीजा देखा होगा। जब उपचुनाव हुए, 29 विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव और 3 लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस ने जब बाजी मारी तो देश के प्रधानमंत्री को विदेश दौरे से आने से तुरंत बाद में 5 रुपए लीटर पेट्रोल और 10 रुपए लीटर डीजल में उनको रियायत देनी पड़ी। मेरा सवाल मेरा सवाल आर तिवारी जी ये था कि कितनी संख्या में कार्यकर्ताओं को, जनता को जोड़ने की कोशिश की जाएगी इसके साथ? पवित्र उद्देश्य है लोगों के
पेट का सवाल है। आज देश में हमारी रसोई का खर्चा, सब्जियों का खर्चा, खाने के तेल का जो दाम बढ़े हैं जी। पूरा देश का आम आदमी कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि कांग्रेस देश की आजादी सर से मैं फिर पहले सवाल की करता हूं, राजनीति क्या के बाद में नेताओं को, लाखों- अभी बने लाखों हुए आदमी मंत्रियों को, जयपुर अभी में बने आकर हुए के जिला अध्यक्षों को टारगेट दिया गया है? आपको कितने लोगों को लेकर पहुंचना है? लगभग 2 लाख आदमी पूरे देश से आएंगे राजस्थान में, उनमें सर्वाधिक संख्या होगी। हम जी। जयपुर में टारगेट तय कर चुके हैं, लगभग राजस्थान से 50 से 60 हजार आदमी उस शामिल होंगे इस रैली के अंदर। जी, मैं यही सवाल कर रहा था, क्या वाकई में टारगेट ये सेट करता है कि कौन कितना बड़ा नेता हुआ, कौन कितना जमीन के साथ जुड़ा हुआ है? सवाल ये नहीं नेता को टारगेट, अरे कार्यकर्ता खुद चला करके कह रहे हैं अपने साधनों से आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, यहां पर वो लोग सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे। आज जो काज है, जो कारण है, वो पवित्र कारण है। आम लोगों सर की आप खुद ही रसोई तो कह का रहे हैं खर्चा टारगेट बढ़ दिया गया। जा रहा है, 50,000 से ज्यादा अकेले जयपुर से आएंगे तो ये टारगेट हुआ ना। आने दीजिए जितने आ रहे हैं, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ठीक है, उनका स्वागत करेंगे। ठीक है। जननायक अशोक विपिन गहलोत शर्मा, जिस तरीके से जयपुर मैं कह सकता हूं कि सियासी एपी सेंटर बनने वाला है अगले सप्ताह के लिए, क्या कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट यह है कि जो अभी वर्तमान में मंत्री बने हैं ज्यादातर इसी बेल्ट से आते हैं, चाहे वो शेखावटी हो, ढूंढाड़ हो, मत्स्य का इलाका हो, और ज्यादातर यहीं से भीड़ भी जुटती है। दूदू का इलाका भी हम उसमें ले लेते हैं। तो क्या ये जयपुर के लिए प्लस पॉइंट है? दूसरा, अमित शाह जो रैली कर रहे हैं, एक तरीके से रोड शो जो कर रहे हैं, क्या बीजेपी उसमें एकजुटता का संदेश बाहर से ही सही दे पाएगी या अमित शाह वो संदेश ले पाएंगे? देखिए, लिटमस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो हम झुंझुनू से शुरू कर देते हैं। जो जयपुर से सटे हुए जो राजस्थान के ज़िले हैं उनमें ब्रजेंद्र ओला, राजेंद्र गुड़ा, राजकुमार शर्मा सलाहकार है। झुंझुनू में इनका लिटमस टेस्ट है, ये परीक्षा है इनकी कि किस तरह का परफॉर्मेंस इस रैली में देते हैं। जी। फिर हम बात कर लेते हैं जयपुर शहर जहाँ महेश जोशी को मंत्री बनाया गया, उनका लिटमस टेस्ट है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, वो क्या अपनी उपयोगिता यहाँ सिद्ध कर पाते हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं अलवर का, जहाँ से टीकाराम जूली को कैबिनेट बनाया गया, शकुंतला रावत कैबिनेट की है, और वहाँ एक तरह से कहा जाए सबसे नज़दीक का जो इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका वो अलवर था। अगर दिल्ली में रैली होती तो अलवर से सर्वाधिक लोगों को भेजने की बात थी। और इसी तरह से जो बाकी इलाके, बाबूलाल नागर, आपने दूदू की बात की, वो भी सलाहकार बनाए गए हैं, राजकुमार शर्मा सलाहकार बनाए गए। तो ये तमाम जो लीडर्स हैं जिनका ये कहा जा सकता है जो नए मंत्री हैं, जिनको नया सरकार में जिम्मेदारी है, उनके लिए ये अपने आप में एक लिटमस टेस्ट है कि वो किस तरह अपने आप को साबित करते हैं। और केसी वेणुगोपाल सभी नए मंत्रियों को ये कहकर भी गए हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जी, हालांकि उनका मतलब उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन अग्नि परीक्षा 12 दिसंबर है अपना सर्वश्रेष्ठ देने की। किस तरह, क्योंकि दारोमदार है, जयपुर में है, तो जयपुर में जो जयपुर छठे इलाके हैं उनमें दारोमदार है। किस तरह से यहाँ के आसपास के जो नेता जिन्होंने खासतौर से दौसा की बात कर लें, प्रसाद लाल मीणा, ममता, उपेश, मुरारी लाल मीणा, और उसके आगे हम रमेश मीणा की बात कर लें, फिर मेवात में चल जाएँ, जाहिदा की बात कर लें, विश्वेंद्र सिंह को फिर मंत्री बना दिया कैबिनेट का, और भजन लाल जाटव को वहाँ प्रमोशन दे दिया। तो ये तमाम जो नए चेहरे हैं उनका इस बार ये लिटमस टेस्ट होगा। और बात जब बीजेपी की आती है तो बीजेपी के अंदर अग्नि परीक्षा उन लीडर्स की रहेगी जो अमित शाह की 2 टूक सुनने आए हैं। अब तक जितने भी दौरे हुए, और मैंने भी बीते अमित शाह के दौरों को अटेंड किया, अमित शाह की खासियत है कि वो 2 टूक कहते हैं और बिल्कुल साफ गोई से कहते हैं। और क्या संदेश अमित शाह का जयपुर में बीजेपी के मंच पर होगा जब तमाम दिग्गज होंगे। वसुंधरा राजे की यात्रा ने सनसनी पैदा कर रखी है पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनकी यात्रा को जो समर्थन मिला उससे भी सनसनी पैदा हुई, और ज़्यादातर लोगों को ये लगने लगा कि वसुंधरा राजे को फिर से लाया जा रहा है। तो सतीश पूनिया कैंप विचलित है, किस तरह की बात है, आपस में किस तरह सतीश पूनिया, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन पर किस तरह का वर्धस्त रख के वो जाएंगे, क्या मैसेज दे के जाएंगे, ये तमाम बातें रहेंगी। ये ज़रूर है कि वो गुटबाजी को साधने उनका ये दौरा कितना कामयाब हो पाता है, ये बड़ा सवाल है। ठीक है मिथिलेश जैमिनी जी, एक और सवाल है सर। बीते 2 दिनों से यूपीए को लेकर क्वेश्चन हो रहा है, यहां तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई देवी अधिकार नहीं है कि वो सबको लीड करे। अब कांग्रेस रैली करने जा रही है, जयपुर को चुना गया है, राष्ट्रव्यापी रैली है।
आपको लग रहा है कि अगर एक बड़ी संख्या पूरे देश की यहां जुटी तो कांग्रेस एक नए सिरे से मजबूती के साथ खड़ी होगी, आलाकमान प्लस होगा, और अगर ऐसा करने में नाकाम रही तो जो यूपी के अलग अलग पार्टियां हैं वो और ज्यादा मुखर होंगी? देखिए विजेंद्र जी, यूपीए में मजबूत होगी कांग्रेस या नहीं होगी, लेकिन अशोक गहलोत जरूर मजबूत होंगे, क्योंकि अशोक गहलोत की इस रैली के पीछे एक बहुत बड़ी मंशा है, बहुत अंदर की एक सोच है। वो चाहते हैं कि सचिन पायलट इस रैली में वो अपना दम दिखाकर आलाकमान को ये बता दे कि अब सचिन पायलट के लिए राजस्थान में कोई जगह नहीं है। इसी के चलते आज सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान दिया है कि मुख्यमंत्री किस्मत से बनते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी उड़ान बाकी है और आसमान बहुत ऊंचा है। तो जो तमाम जो चीज़ें हैं जो कांग्रेस में चल रही है वो अशोक गहलोत बाजी मार गए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। अगर 5 राज्यों में चुनाव में अगर ये पंजाब में रैली होती, अगर चन्नी वहाँ कराते तो उनको ज़्यादा माइलेज मिलता, लेकिन अशोक गहलोत जो सियासी जादूगर है वो समझ गए कि ये सबसे बढ़िया मौका है, और आलाकमान के पास भी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि आलाकमान की आदत भी रेडी टू ईट खाना है, और रेडी टू ईट खाने में जहाँ आपके पास सरकार है वो सबसे बेस्ट है, और इसीलिए राजस्थान को चुना। तो ये जो आज सचिन पायलट दिल्ली से आए और अशोक गहलोत के साथ वह देखने गए, और एक फोटो बहुत चल रही है सोशल मीडिया पे कि वो उंगली उठा के बात कर रहे हैं, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं सचिन पायलट भी समझ चुके हैं, अशोक गहलोत से कहीं ना कहीं हार मान चुके हैं। और जिस तरीके से आज उन्होंने उनके 3 मंत्रियों को कहा कि आपने हमारे साथ क्या किया, आप बड़े सीनियर हो लेकिन छोड़ के चले गए थे, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अशोक गहलोत की जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है उसको शो कर रही है, और ये पॉलिटिकल मैसेज वो 12 दिसंबर को देंगे। यही कारण है कि उन्होंने तमाम विधायकों को ये कहा है कि आप भीड़ लेके आइए। संसदीय सचिव अभी नहीं बनाए, राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं किए, सबके सामने जलेबी लटका दी है पॉलिटिकली मास्टर ने। अब उस जलेबी को कौन तोड़ेगा ये 12 दिसंबर को तय होगा, कौन भीड़ लेके आएगा। दूसरी तरफ हम बीजेपी की बात करें, मैं जानना चाह रहा हूं, जिनको मंत्री बनना था बन गए, जिनको सलाहकार बनना था बन गए। देखिए अब अगर भीड़ नहीं भी लाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद एक बार फिर से परिवर्तन हो जाए, वो भी उन्होंने पहले बोल दिया, इसीलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि 6 महीने बाद फिर होगा, तो अपनी ताकत दिखाइए। तो अशोक गहलोत पॉलिटिकली जो वेपन है उसका कैसे कहां पे लॉन्च करना है, उसका लॉन्च पैड क्या होगा, वो बहुत बेस्ट ढंग से जानते हैं। यही कारण है कि तमाम चन्नी वगैरह जहां थे उत्तराखंड में भी ये एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं कि जिनको अभी तक पद नहीं मिला उनके सामने जलेबी लटका दी, और जिनको पद मिला है उनके लिए एक नंगी तलवार। नंगी तलवार, ये बहुत पॉलिटिकली एक गेम खोला, दुधारी तलवार खेली अशोक गहलोत ने, राजनीतिक रूप से एक सियासी दुधारी तलवार कांग्रेस में छोड़ दी है कि आपको 12 तारीख को भीड़ लानी। और 12 तारीख को जब बड़ा रेला होगा, और निश्चित रूप से होगा क्योंकि बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है, तमाम स्कूल और कॉलेजों को आदेश दे दिए गए हैं, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं उनके बच्चे आएंगे वहां, बहुत बड़ी प्लानिंग और बहुत बड़ी भीड़ आएगी। ये 2 लाख की कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 2 लाख को क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, छगन सिंह राजपुरोहित जी, सर ये जवाब तो मांगा जाएगा कि लगातार चुनाव क्यों हो रहे हैं। कहा तो यह जाता है कि 2 साल 2.5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है सरकार के खिलाफ, यहां तो विपक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो रखी है, तीसरे चौथे पोजीशन पर पहुंच गए। एकजुटता का संदेश देने के लिए अंदर खाने कुछ आपको दिखाई दे रहा है। आप विधायक हैं, चुनाव लड़ना है, अगला कोई एक चेहरा होगा तो आसानी होगी। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं। हमने उपचुनाव जो राजस्थान में हुए उसमें कहीं न कहीं हो सकता है हम तीसरे और चौथे स्थान पर रहे, उसमें कोई इसमें कांग्रेस की कोई उपलब्धि नहीं है। हमने कहीं कमी रखी है टिकट वितरण में, तो हो सकता है उसमें ये हमें मिला हो ना, लेकिन वास्तव में 2 गुट जिस प्रकार से आप देख रहे हो, सचिन पायलट का आत्मा कैसे हो। आज फिर का अशोक गहलोत जी ने क्या कहा है कि जो प्रताप सिंह जी खासियाबाद, आप अमित शाह से कह सकते हैं क्या कि दिल्ली से टिकटों के वितरण में गलती हुई? आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई की नाकामी को आप छुपाना चाहते हो। वसुंधरा राजे का बढ़ता हुआ कद आपको पसंद नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़ हुई, भारतीय जनता पार्टी में एकता के लिए आप चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को बुलाना आपकी मजबूरी है। जेपी नड्डा भी आए थे आपकी कार्य समिति में, जेपी नड्डा आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। आप अपने घर को संभालो। यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कोई भी भेद नहीं है। आज इज वेल कांग्रेस में, और 12 तारीख को आपको दिखा देंगे। लाखों आदमी ठीक है आर तिवारी जी, रुकिए सर, क्योंकि इस वक्त हो सकता है आर तिवारी जी हो सकता है इस वक्त कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही हो, लेकिन वो भी कोई ऐसा नहीं है कि राजस्थान में भूल गया होगा कि सब विधायक
जयपुर छोड़ के निकल गए थे, मानेसर के लिए निकल गए थे। बहुत पुरानी बातें नहीं है सर वो। बीजेपी उस दौर से हो सकता है इस वक्त गुजर रही हो, लेकिन छगन सिंह जी, इस पूरे प्रोग्राम का मकसद क्या है? अमित शाह क्या संदेश देने आ रहे हैं? ये आमतौर पर गृह मंत्री है भारत सरकार के, तो हमारे को पार्टी में कोई पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कार्यक्रम को लेकर आए हैं कि प्रदेश की मीटिंग भी हमारे राजस्थान प्रदेश कार्य समिति की। तो ये जब राष्ट्रीय नेता आते हैं तो इसमें दौर है क्या है, इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें तो आएंगे ही, नेता आते रहते हैं। इस बार ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए आ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? पार्टी के नेता है और पार्टी की बैठक लेने के लिए आए, इसमें गलत क्या है? और उसके बाद में जनप्रतिनिधियों की बैठक लेंगे। हमारा कोई बड़ा वो कोई जनता को इकट्ठा करने की नहीं है, जनता भीड़ करने की नहीं है। और जो भी आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं और उनको सूचना दी है अमित शाह जी आ रहे हैं, आप सबको वहां पधारना है। जी मिथिलेश जैमिनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं छगन जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि छगन जी, जो बीजेपी में आज एक दिल्ली के एक बड़े इंग्लिश अखबार ने वसुंधरा राजे को लेकर एक बहुत बड़ा आर्टिकल छापा है और उसमें बताया कि वो उनकी जो रैलियां, उसमें जो भीड़ उमड़ी है, उनका जो पावर है, उससे बीजेपी में चिंता हो गई है। तो ये जो अमित शाह साहब आ रहे हैं, ये यहाँ चिंता करने आ रहे हैं या चिंतन करने आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि 2023 से पहले जो घमासान मचा हुआ है वो उस आर्टिकल में पूरा दिखाया गया है। इंग्लिश के बड़े न्यूज़पेपर ने बहुत बड़ा आर्टिकल छापा वसुंधरा जी, वो आर्टिकल छपा है, लेकिन छगन सिंह से अंदर की चीजें थोड़ी ना छुपी होंगी सर, हर दिन पहुंचती होगी उन तक। और जो उन तक वो अजमेर के नारे भी पहुंचे होंगे और अजमेर के पोस्टर भी पहुंचे होंगे, वो गाड़ी में बंद सब कुछ रहेंगे, पहुंचा होगा, पुष्प वर्षा होगी, लेकिन नारों की तैयारी कर ली है। दोनों के कार्यकर्ता कल नारे लगाएंगे बहुत तेजी से 5 तारीख को और इस रोड शो में प्रदर्शन करेंगे। जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीड़ जुटती है तो गलत का है जी है। भारतीय पैनल पहले काम होता है और सभी विधायक जा रहे, जैसे पाली में मीटिंग हुई थी तो सभी जितने भी जनप्रतिनिधि थे सब गए हैं। तो उसमें दो गुट का है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा योगेश, क्योंकि जब अमित शाह आएंगे तो एक चेहरा सामने होगा और वो होगा सतीश पूनिया का, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर ये सक्सेस होता है प्रोग्राम, यानी कि सब कुछ अच्छा दिखा पाते हैं तो क्रेडिट उनको जाएगा, और नहीं दिखा पाए तो उसके डिमेरिट भी उनके हिस्से में आएंगे। आपको लग रहा है कि जो अलग अलग गुट दिखाई दे रहे हैं वो इस पूरे प्रोग्राम का फायदा उठाएंगे अपनी छवि को सुधारने के लिए और दूसरे को डैमेज करने के लिए? देखिए विजेंद्र, सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल टेस्टेड जाट नेता है और यही कारण है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे जाट नेता कम है जो ओरिजिनली विद्यार्थी परिषद से निकलकर और यहाँ तक पहुँचे हों, और इसीलिए उनको आगे बढ़ाया गया। ज़्यादातर जो लीडर्स, किसान नेता, जाट नेता जो बीजेपी में आए वो दूसरे दलों की विचारधारा से आए, जनता दल, कांग्रेस या अन्य पार्टियों से। सतीश पूनिया सरीके कम है और ये संगठन के प्रोडक्ट हैं। तो अमित शाह फेवर करके जाएंगे सतीश पूनिया को, ये तय बात है, लेकिन वो दिशा भी दे के जाएंगे कि बीजेपी राजस्थान की अगली दिशा क्या होनी चाहिए। और जो अब तक का जो लग रहा है वसुंधरा राजे का, जिस तरह सियासी तौर पर जनता के बीच जाके उन्होंने खुद का भी तापमान जांच लिया और जिस तरह उनके कार्यक्रमों में लोग जुटे हैं, तो ये दिल्ली अच्छी तरह जानती कि वो पॉपुलर फेस हैं। लेकिन अभी कई सवाल जो कहे जा सकते हैं जिनको हल नहीं किया जाएगा, उनको छोड़ के जाया जाएगा और उन सवालों को लेकर आगे भी ये कहा जा सकता है कि बिना फेस के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़े। इस तरह की जो संकेत अभी से मिलने शुरू हैं, इन पर कितना विराम लगेगा ये अलग बात है, लेकिन आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी उथल पुथल भरा रहने वाला है। काफी चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। के दौरान भी दो टूक इस तरीके से नहीं कहेंगे कि सब या तो एकजुट हुई है या फिर पार्टी अपने हिसाब से फैसला लेगी, वो नेताओं को लोकप्रियता के आधार पर खुला छोड़ेंगे। देखिए विजेंद्र, यहाँ अशोक गहलोत एक बड़ी चुनौती राजस्थान में बीजेपी के लिए बन गए हैं और सचिन पायलट, अशोक गहलोत अगर साथ रहते हैं और आलाकमान के अनुसार दोनों साथ चलते हैं, क्योंकि सचिन भविष्य के नेता हैं, ये सचिन पायलट जानते हैं और पॉलिटिकल स्मार्टली वो अब मूव कर रहे हैं। वो कोई गलती अब नहीं करना चाहेंगे जो गलती उनसे हो चुकी है। और अशोक गहलोत कांग्रेस के स्तंभ है। तो ये जो दो चेहरे हैं वो कांग्रेस के लिए
अपने आप बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के अंदर ज़्यादा इतना सिर फुटबल नहीं है मुख्यमंत्री फेस को लेकर। ठीक है मिथिलेश जी, एक लाइन में क्या ये कहा जाए कि दोनों ही प्रोग्राम के बाद कम से कम दोनों पार्टियों के लिए प्रोग्राम बूस्टर डोज का काम करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बूस्टर डोज का काम करेगा अगर वाकई ये सक्सेस होते हैं, और अगर इनमें कहीं सिर फुटबल दिख जाता है या बयानबाजी हो जाती है तो ये बूस्टर डोज की जगह सुपर स्प्रेडर भी माना जा सकता है। जैसे कोरोना के लिए रेड कारपेट, ये रैलियां, और यह हो सकता है राजस्थान के लिए वो भी हो सुपर स्प्रेडर, लेकिन सियासी तौर पर ये बूस्टर डोज कहा जा सकता है। आम जनता के लिए ये दोनों कार्यक्रम जो कोरोना के लिए रेड कारपेट बिछाकर उसको सुपर स्प्रेडर बनाने वाले भी साबित हो सकते हैं। उस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। 2 लाख लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालना करें और आम जन उससे बचे रहे, ये एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, छगन सिंह जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अमित शाह के इस दौरे के बाद कम से कम कुछ वक्त के लिए ही सही बीजेपी एकजुट नजर आए? मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा कि बीजेपी एकजुट ही है, कोई दौरा ही नहीं है। अगर ये जो दौरा है ये अगर हमारे लिए और उत्साहवर्धक होगा, कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक होगा, हम पूरे जोश के साथ काम करेंगे। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अमित शाह के लिए हमेशा तैयार है, और पूरा भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी के लिए हम जिस प्रकार से पूरा भारत का पूरा विश्व मानते हैं कि राजनीति के चाणक्य है, इनकी दूरदर्शी सोच है। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। योगेश शर्मा जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। योगेश। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ विजेंद्र की पूरे दौरे का मकसद साफ है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में फिर 25 लोकसभा सीट चाहती है, और अमित शाह के दौरे का ये जो नॉर्थ की हिंदी पट्टी है ये बीजेपी कभी छोड़ना नहीं चाहेगी। और यही कारण है कि बीजेपी को पता है कि अगर सरकार राजस्थान में उनकी बनती है अगले चुनाव में तो 25 सीटें लाना ज्यादा आसान होगा। चिंता 23 को लेकर नहीं 24 को लेकर है। योगेश आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। ठीक है, आर तिवारी जी फाइनल कमेंट। सर आपके लिए तो ये भी माइलेज हो जाएगा कि 6 तारीख को 5 तारीख को जिस तरीके से बीजेपी परफॉर्म करेगी, आपके सामने कम से कम एक टारगेट और एक पूरा फोटो तो होगा कि हमें इससे बेहतर करना है प्लस करने के लिए। विजेंद्र, हमारी प्रतिद्वंदिता है ही नहीं। हम देश के करोड़ों लोगों की आत्मा की आवाज बनना चाहते हैं। उनकी रसोई का जो खर्चा भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सब्जियां, खाने का तेल में बढ़ाया, उसके खिलाफ है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपने फूट को रोकने के लिए शहंशाह आ रहे हैं जयपुर की धरती पे। कालबेलिया नृत्य होगा, पुष्कर नृत्य होगा, पता नहीं कैसे कैसे नृत्य होंगे। ये राजस्थान की धरती पे कौन से शाह आ रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी, ये तो बताए उससे लोगों को लाभ क्या होगा? जयपुर की जनता पे करोड़ों रुपए खर्च करके भारतीय जनता पार्टी के शहंशाह के रूप में ये छगनलाल जी का स्वागत कर रहे हैं। देश के किसान मारे गए, देश के गरीब लोग नोटबंदी में मारे गए, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले जश्न मनाएंगे धरती पर, जयपुर की धरती पर। और वही सोनिया गांधी, राहुल गांधी जयपुर की धरती पर करोड़ों गरीब लोगों की रसोई के खर्चे को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डालेंगे। शुक्रिया आर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छगन जी आपका भी शुक्रिया, मिथिलेश जी और योगेश जी आपका भी शुक्रिया। राजनीतिक बयान आज नहीं, ये अभी और तीखे होंगे। नमस्कार।